हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 18वें श्लोक को देख रहे हैं। देखिए, हम लोग इस जगत में सुनते हैं कि मनुष्य जीवन तपस्या के लिए है। तो तपस्या का मतलब वह चीज जो मेरे लिए अच्छी है लेकिन मुझको अच्छी नहीं लगती, फिर भी आगे होने वाले लाभ के कारण मैं स्वीकार करता हूं, तपस्या कहते हैं। वॉलंटरी एक्सेप्टिंग सम सफरिंग। तो आपने अभी तक कथा में सुना है कि ब्रह्मा जी ने कितने साल तक तपस्या करी? दिव्य 1000 सालों तक, यानी देवताओं के अनुसार 1000 सालों तक तपस्या करी। तो उसके बाद उन्हें क्या प्राप्ति हुई? वैकुंठ का दर्शन हुआ, भगवान के पार्षदों का दर्शन हुआ, और आपने सुना कल भगवान का भी दर्शन हुआ। अब यह तपस्या या इसका फल तो दिख गया उनको, तो भगवान का इस प्रकार का दर्शन प्राप्त करके ब्रह्मा जी को क्या अनुभव हुआ, इसका वर्णन हम यहां सुनेंगे। और अगर कोई जगत में कहता है कि भगवान का हमको दर्शन हुआ है, तो पहली बात तो उसको भगवान का दर्शन वैसा ही होना चाहिए जैसे ब्रह्मा जी को हुआ। उससे पूछा जाना चाहिए कि भगवान कैसे लगते हैं दिखने में। तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं तुमको बता नहीं सकता, क्योंकि यहां सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बताए होंगे किसी को हमको भगवान दिखे और इस प्रकार से दिखे, और वो शास्त्र सम्मत है। और दूसरा, भगवान का अनुभव होने पे असीमित सुख का अनुभव होता है, जैसे कि ब्रह्मा जी यहां पे अनुभव करेंगे। और उसके बाद व्यक्ति चाय नहीं पी सकता है। समझ में आया? तो कहे कि भगवान का हमको अनुभव हुआ है और उसके बाद भी जगत के अनर्थ में वो ग्रसित है, तो यह अत्यंत झूठी बात है। रात शाम सपने में आए, दहिया पी गए सारा इस तरह का वचन खाने का कोई मतलब नहीं। बाद में शाम तो दही पी गए और आप सारी चाय पी गए लोगों की अनर्थ निवृत्ति नहीं होती। तो ऐसा दर्शन भगवान का नहीं होता। भगवान का दर्शन पूरे सच्चे, पूरी तरह से पवित्र हो जाए तभी होता है। तो हम एक बात बहुत महत्वपूर्ण सीखेंगे, और वो यह है कि देखिए, हम लोगों को भगवत संबंधी तपस्या करने में कभी घबराना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब लाभ मिलेगा तो आप सारी तपस्या भूल जाओगे। जो लाभ है असीमित आनंद का, वह जब मिलेगा तो सारी तपस्या भूल जाएंगे। ये श्लोकों में यहां नहीं आया अभी तक कि तपस्या याद कर रहे हैं, कितना मरा मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो देखते हैं ब्रह्मा जी को कितना आनंद हुआ। जो इस जगत के सर्वश्रेष्ठ देवता हैं, ब्रह्मलोक में अधिष्ठित हैं, वह भी कितने आनंद की प्राप्ति भगवान से करते हैं। इसका मतलब है कि ब्रह्मलोक में जो आनंद उपलब्ध है, उससे भी कहीं अधिक आनंद की प्राप्ति ब्रह्मा जी को हुई। तो मेरे पीछे बोलिए। तद्दर्शनाह्लाद परिप्लुतांतरो ऋष्यः तनु प्रेम भराश्रुलोचनः। तदर्शनाह्लाद परिप्लुतांतरो ऋष्यः तनु प्रेम भराश्रुलोचनः। न नाम पादाम्बुजमस्य विश्वसृक् यत् पारमहंसेन पथाधिगम्यते। न नाम पादाम्बुजमस्य विश्वसृक् यत् पारमहंसेन पथाधिगम्यते। तद्दर्शनाह्लाद परिप्लुतांतरो ऋष्यस्तनुः प्रेम भराश्रुलोचनः। तदर्शनाह्लाद परिप्लुतांतरो ऋष्यस्तनुः प्रेम भराश्रुलोचनः। न नाम पादाम्बुजमस्य विश्वसृक् यत् पारमहंसेन पथाधिगम्यते। न नाम पादाम्बुजमस्य विश्वसृक् यत् पारमहंसेन पथाधिगम्यते। तद्दर्शनाह्लाद परिप्लुतांतरो ऋष्यस्तनुः प्रेम भराश्रुलोचनः। तदर्शनाह्लाद परिप्लुतांतरो ऋष्यस्तनुः प्रेम भराश्रुलोचनः। न नाम पादाम्बुजमस्य विश्वसृक् यत् पारमहंसेन पथाधिगम्यते। न नाम पादाम्बुजमस्य विश्वसृक् यत् पारमहंसेन पथाधिगम्यते।
तद्दर्शनाहलाद परिप्लुतान्तरो हृष्यतनुः प्रेम भराश्रुलोचनः। तदर्शनाहलाद परिप्लुतान्तरो हृष्यतनुः प्रेम भराशुलोचनः। न नाम पादाम्बुजमस्य विश्वसृग् यत्पारमहंसेन पथादिगम्यते। न नाम पादाम्बुजमस्य विश्वसृग् यत् पारमहंसेन पथाधिगम्यते। तद्दर्शनाहलाद परिप्लुतान्तरो हृष्यतनुः प्रेम भराश्रुलोचनः। तदर्शनाहलाद परिप्लुतान्तरो हृष्यतनुः प्रेम भराशुलोचनः। न नाम पादाम्बुजमस्य विश्वसृग् यत् पारमहंसेन पथादिगम्यते। न नाम पादाम्बुजमस्य विश्वसृग् यत् पारमहंसेन पथाधिगम्यते। ये श्लोक आप सीधे सीधे देख के ही समझ जाओगे। तत् दर्शनात्, तत् मतलब उन भगवान के दर्शन से, आह्लाद परिप्लुत अंतर, अंतर मतलब उनके अंतःकरण में, ब्रह्मा जी के अंतःकरण में आह्लाद परिप्लुत, परिप्लुत मतलब लबालब भर गया। प्रभुपाद जी अनुवाद में लिखे हैं आप्लावित या लबालब भर गया। जैसे होता है ना कटोरी या ग्लास में पूरा पानी भर जाए, आप्लावित उमड़ रहा था, इतना प्रेम भर गया था। तो उनका आनंद बढ़ गया था। आह्लाद का मतलब होता है असीमित अत्यंत सुख, जिसका अनुभव अभी हम लोग को है नहीं। तो अब उनके चित्त में आह्लाद की ही अनुभूति है, तप की स्मृति नहीं है कि हम इतना मर गए। इस जगत में देखा जाता है कि बहुत तपस्या करता है, वो कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया। लेकिन कृष्ण की तपस्या करेंगे तो खोदेंगे पहाड़, निकलेंगे कृष्णा। इट नॉट, कृष्ण का निकलेगा आनंद का सागर। अच्छा ये देखिए, ये आनंद का जो सागर है, आनंद का लबालब जो भर गया, वो कहां भरा है? हृदय में ही। पहले तो अनुभव नहीं हो रहा था, पहले तो ब्रह्मा जी को अनुभव नहीं हो रहा था। सुने तप तप, तो ये बताइए कि जब उन्हें तप तप कहा गया तो ब्रह्मा जी ने क्या सोचा? जरूर ये मेरे हित के लिए है। वो क्वेश्चन नहीं कि क्यों करूं, क्या जरूरत है, अभी अपना करियर बनाना है सब ब्रह्मा इत्यादि इत्यादि, जो भी सोचा उन्होंने, ऐसा तो नहीं सोचा ना, ये मेरे हित के लिए ही है, ये मेरे हित के लिए ही है। तो तप कर, ये बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन बद्ध जीव ये नहीं मानता है। इतना तपस्या करेंगे, 4 साल से इतनी पालन कर रहे हैं, अब इतना पालन करेंगे, बहुत हो गया, बहुत हो गया। 4 दिन से कर रहे, बहुत हो गया, अब और नहीं। 4 दिन से मंगल आरती जा रहे, और नहीं, इत्यादि इत्यादि। ये विद्रोह की भावना आ सकती है, लेकिन लाभ तभी मिलेगा जब हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा। लाभ पूर्ण अनुभव होगा, ऐसा कहना चाहिए। ऐसा तो नहीं कह सकते कि लाभ नहीं मिलता, जितना भी भक्ति करते हैं लाभ जाता है, लेकिन जब तक इस प्रकार का आनंद का अनुभव ना हो जाए, व्यक्ति को भक्ति करते रहना चाहिए। क्योंकि जब तक ऐसे आनंद की अनुभूति नहीं हुई है, इसका मतलब अभी तपस्या पूर्ण नहीं हुई है। तो ये सेकंड फ्रेज समझ पा रहे हैं? आह्लाद परिप्लुत अंतरो, परिप्लुतांतरो, उनका अंतःकरण, उनका हृदय आनंद से भर गया। ठीक है, पहली लाइन। हृष्य तनु, और उनका तन रोमांचित हो गया उस आनंद से। प्रेम भरा अश्रुलोचना, प्रेम भर, प्रेम के भर जाने से, यानी कि प्रेम के अतिरेक से, अतिरेक मतलब अत्यधिक होने से, प्रेम के अत्यधिक होने से अश्रुलोचना, लोचन मतलब होता है आंख, आंखों में अश्रु भर गए। लेकिन कौन से अश्रु? प्रेमाश्रु। देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जो आदमी दुख में रोता है कि हमारा बिजनेस डूब गया, ये डूब गया, वो डूब गया, उसमें आंसू गर्म निकलते हैं। दुख में आने वाले आंसू गर्म होते हैं, लेकिन सुख वाले आंसू ठंडे होते हैं। ये अंतर होता है। कभी कभी इस जगत में देखा जाता है कि लड़का बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लेता है तो मां सुख में रोती है, देखा गया है। बहुत बड़ा मतलब स्थिति प्राप्त करे तो खुशी के कारण रोती है, तो खुशी के जो आंसू होते हैं वो ठंडे होते हैं।
तो यहां जितनी खुशी का अनुभव है उसका तो आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार का अनुभव ब्रह्मा जी को बेटे को भी हुआ था। जब वो ब्रह्मा जी के बेटे नहीं थे, कौन, नारद जी, जो दासी पुत्र थे, तब उनको भी सेम इसी प्रकार का अनुभव हुआ था कि इतने भाव विभोर हो गए थे, इतना आनंद अनुभव किए थे कि वह खुद को भी नहीं देख पा रहे थे और भगवान को भी नहीं देख पा रहे थे। अगर आपको प्रथम स्कंद का वो वर्णन याद है तो यानी कि जो पिताजी को मिला वही बेटे को मिला, और वही अनुभव सभी भक्तों को मिलेगा जिनको भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा भक्ति पूर्ण होने पे। सबको समझ में आ रहा है? अनुभव अलग अलग नहीं होगा, अनुभव एक ही प्रकार का होगा, जैसे आप देख रहे हैं। तो ननाम पादाम्बुज अस्य, अस्य मतलब इन भगवान के, पादाम्बुज अर्थात चरण कमल को, ननाम उन्होंने प्रणाम किया। किसने? विश्वसृग, विश्व के सृष्टा ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। तो अब उन चरण कमलों को क्यों प्रणाम किया? ब्रह्मा जी हैं, विश्व के सृष्टा हैं, तो उन चरण कमलों को क्यों प्रणाम किया? भगवान के चरणों को क्यों प्रणाम किया? तो कह रहे यत पारम हंसे न पथा अधिगम्यते, ये भगवान के चरणों की विशेषता बता रहे हैं। यत जो चरण कमल, पारम हंसे न पथ, परम हंसों के पथ के द्वारा अधिगम्यते अर्थात प्राप्त होते हैं। तो ये चरण कमल कोई सामान्य नहीं है। किसी के चरणों में कोई व्यक्ति प्रणाम कर रहा है तो उसके चरणों में कुछ विशेषता होनी चाहिए ना। अब मान लीजिए हम जगत में सुने कि प्रधानमंत्री ने किसी के पांव को छुआ, तो प्रधानमंत्री ने छुआ, क्यों? प्रधानमंत्री ने छुआ ही नहीं बल्कि चरणों में प्रणाम किया पूरा लौट करके। तो अब आप सोचेंगे नहीं कि प्रधानमंत्री प्रणाम कर रहे हैं तो ऐसा क्या उन चरणों में विशेषता है? सोचेंगे नहीं सोचेंगे। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि यत पारम हंसे न पथाधिगम्यते, किसका विशेषण है? ये भगवान के चरण कमलों का विशेषण है कि यह है परमहंसों के, महान शुद्ध भक्तों के का जो पथ है भक्ति का, उसके द्वारा ही भगवान के चरण कमल प्राप्त होते हैं। भक्ति सर्वश्रेष्ठ साधन है और उनके द्वारा सर्वश्रेष्ठ जो साध्य है भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति होती है। तो इसलिए ऐसे अद्भुत असीमित महिमा वाले चरण कमलों में भगवान के ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। तो समझ में आ रहा है श्लोक? भगवान के दर्शन से अत्यंत आनंद हुआ हृदय में, हृष्य तनु, उनका जो रोमांचित हो गया था उनका शरीर, और आंखों में आंसू भर गए और बड़े शरणागति के भाव से उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। वो समझ रहे ना कि इस आनंद के एकमात्र कारण भगवान है, और किसकी शरण में जाएंगे? ऐसा आनंद किसी देवता की पूजा करने से नहीं मिल सकता है। क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण है श्लोक के अनुसार? क्योंकि विश्वसृक ब्रह्मा जी जो विश्व के सृष्टा है, सर्वश्रेष्ठ देवता है, उनको भी आनंद भगवान से मिला। उनसे बड़ा तो कोई देवता नहीं है ना। कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो अब आप देख ही रहे हैं कि यद्यपि ब्रह्मा जी केवल ये जानना चाहते थे कि उनके स्रोत कौन है और सृष्टि कैसे की जाए, लेकिन वो ये धारणा नहीं किए थे कि यह जानने में कि उनके स्रोत कौन है, उनको आनंद का असीमित स्रोत अपने हृदय में ही मिल जाएगा। समझ में आया मेरे मैं क्या बोल रहा हूं? वह यह प्रश्न नहीं किए थे कि आनंद कहां से मिलेगा यह प्रश्न नहीं किए थे। प्रश्न उनके मन में यह थी, जिज्ञासा ये थी कि मैं आया कहां से, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं आया कहां से और मैं सृष्टि कैसे करूं। तो जब भगवान ने बताया बेटा तुम मुझसे आए, तो अब भगवान का अनुभव होगा, तो भगवान का जो प्रकट होने वाला आनंद है, भगवान से उत्पन्न होने वाला प्रकट होने वाला जो प्रस्तुत आनंद है, वह भी अनुभव करेंगे ही। क्वाइट इंटरेस्टिंग। प्रश्न का उत्तर हो गया ना, वो कहां से आए? भगवान से आए। तो भगवान अपना अनुभव भी दे रहे हैं कि ये मैं ऐसे मैं से आया हूं, तुम ऐसा मैं हूं जो आनंदमय है, उससे तुम आए हो और तुम्हारे हृदय में ही हूं। यह आनंद तो भगवान के दर्शन से आया ना। भगवान का दर्शन हुआ, जैसे भी जहां भी दर्शन हुआ, और हृदय में आनंद हो रहा, क्योंकि उनके हृदय में ही उन्हें प्रस्तुत करा देता वैकुंठ का सारा विजन। उनके हृदय को ही टीवी बना दिया, अगर ऐसे कह लें तो। वही भगवान का सारा दर्शन हो गया, वैकुंठ का, वैकुंठ के पार्षदों का और भगवान का भी।
तो इससे हम लोग को बहुत प्रेरणा मिलती है कि हम अपने हृदय को शुद्ध करें, ताकि भगवान की योग पीठ वहीं प्रकट हो जाए, भगवान का धाम वहीं प्रकट हो जाए। जैसा कि आप यहाँ पे ब्रह्मा जी के केस में देख रहे हैं, भगवान का धाम ब्रह्मा जी के अंदर प्रकट हुआ कि नहीं, पार्षद प्रकट हुए कि नहीं, भगवान की शक्तियां दिखी और भगवान भी स्वयं दिखे, ये सब है। और जैसे ब्रह्मा जी जीवात्मा है, हम सब लोग जीवात्मा है, हम लोग भी ऐसी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं भगवान की भक्ति प्राप्त करके। ठीक है। अनुवाद। इस तरह भगवान को उनके पूर्ण रूप में देखकर ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से आप्लावित हो उठा और दिव्य प्रेम तथा आनंद से उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए। वे भगवान के समक्ष नतमस्तक हो गए। जीव यानी परमहंस के लिए परम सिद्धि की यही विधि है। विश्वसृक ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी का तद दर्शन आह्लाद, भगवान के उस दर्शन से उत्पन्न आह्लाद से परिप्लुत आंतरह, अंतःकरण आप्लावित होता। आप्लावित समझते जैसे सुनामी की लहर होती है, बड़ी तीव्रता से उठती है और सब कुछ डुबो देती है, उस तरह से उनका हृदय में एक आनंद का सुनामी उठा। आनंद की एक, क्या कहेंगे उसको, तरंग। तरंग तो बहुत हल्का शब्द है, आनंद का पूरा एक समुद्री मानो उठ गया, पूरा भर गया उनका हृदय आनंद से, यह अर्थ है। हृष्यत तन और शरीर हर्ष से रोमांचित हो गया। प्रेम भराश्रुलोचना, प्रेम से भरा हुआ, प्रेम से भर जाने के कारण, तो बड़ा हिंदी जैसा लग रहा है, प्रेम भरा। हाँ, पूर्ण दिव्य प्रेम से नेत्रों में अश्रु भर गए। पारमहंसी ना, परमहंसों द्वारा पथा, भक्ति योग मार्ग के द्वारा यह तो अधिगम्यते, जो प्राप्त किया जाता है, अस्य पादाम्बुजम न नाम, उन भगवान के चरण कमलों में ब्रह्मा नतमस्तक हो गए। धन्य हो प्रभु, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, ये भावना उनके मन में रही। सारार्थ दर्शनी। परमहंस शब्द भक्तों को इंगित करता है, यह निम्नलिखित श्लोकों द्वारा ज्ञापित है। तो कोई कोई सोचे कि भाई ये परमहंस तो लग रहा है ज्ञानी लोग भी होते हैं, निर्विशेषवादी, जगत को पूरा त्यागी रहते, कहते ना 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 ना, उनके द्वारा तो भगवान प्राप्त है ही नहीं, वो तो भगवान को प्राप्त करना भी नहीं चाहते, वो निर्विशेष ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, उसी में लीन रहे वो, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं करना चाहते। तो यहां कह रहे हैं कि जिन चरण कमलों को परमहंसों के द्वारा प्राप्त किया जाता, तो निर्विशेषवादी तो भगवान के चरण कमल में विश्वास ही नहीं रखते, वो तो प्राप्ति करना ही नहीं चाहते। तो यहां परमहंस का एक रिजर्व अर्थ है और वह है भगवान के शुद्ध भक्त, और उसको यहां श्लोकों से बोल रहे हैं। परमहंस शब्द भक्तों को इंगित करता है, यह निम्नलिखित श्लोकों द्वारा ज्ञापित है। किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां त एव अच्युत प्रियाः। हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत न किया हो, जो परमहंसों तथा अच्युत भगवान दोनों को प्रिय। श्रीमद् भागवत 1:4-1:4-31। क्या श्लोक हो गया? देखिए, प्रथम स्कंद की शुरुआत में हम सुनते हैं कैसे भागवत प्रकट हुई। तो वहां पे हम व्यासदेव जी के बारे में सुनते हैं कि वह सरस्वती की नदी के तट पर क्या कहते हैं, आचमन किए, ध्यान कर रहे थे और विचार कर रहे थे कि खिन्न, विमर्शन कर रहे थे कि मैं खिन्न क्यों हूं। उन्होंने सारे पुराण लिख दिए, सारे उपनिषद लिख दिए, वेदांत सूत्र भी लिख दिया, महाभारत भी लिख दिया, सब कुछ लिख दिया जिसके द्वारा जीवों का हित हो। समझ रहे हैं? यानी जिस चीज के लिए वो आए थे, जीवों का हित करने के लिए, सारे वैदिक ग्रंथों का उन्होंने संकलन कर दिया। तो कह रहे थे कि मैं फिर भी असंतुष्ट क्यों हूं। तब वह इस श्लोक को बोलते हैं कि मैंने ग्रंथों को लिखा है, लेकिन मैंने भगवान के यश को प्रमुखता देने वाला ग्रंथ नहीं लिखा, जो कि परमहंस अर्थात भक्तों को प्रिय है और भगवान को प्रिय है। जो ग्रंथ भक्तों को संतुष्ट नहीं करता, तो भगवान कैसे संतुष्ट होंगे? और भगवान मेरे हृदय में है, तो भगवान ही मेरे कार्य से संतुष्ट नहीं हुए, तो मैं कैसे संतुष्ट होऊंगा? यही मेरे असंतुष्टि के कारण ये सोच ही रहे थे कि फिर नारद जी आ जाते हैं और कहते हैं, हाँ, वह दर्शन जो भगवान के यश से रिक्त है, उसको तन मन ने धीतम, श्लोक भूल रहा हूं, उसको मैं न्यून मानता हूं, उसको मैं न्यून मानता हूं, उस दर्शन को मैं कम मानता हूं, वो अच्छा नहीं मानता, ये बात है।
तो ये इसलिए यहाँ पे श्लोक को उद्धृत करके चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि परमहंस का मतलब है भगवान के भक्त। अच्छा, परमहंस शब्द का अर्थ जानते हैं? हंस का ये गुण है कि वह दूध में से दूध निकाल लेता है और पानी छोड़ देता है। तो इस जगत में जो सार वस्तु है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, तो परमहंस मतलब जो केवल भक्ति स्वीकार करते हैं, बाकी सब रिजेक्ट कर देते हैं, ये अर्थ है। इसलिए कह रहे हैं परमहंस मतलब भगवान के भक्त। अब आगे ये 5वें स्कंद से भी एक उदाहरण दिया जा रहा है, जिसमें शुकदेव गोस्वामी भक्तों को परमहंस के रूप में सूचित कर रहे हैं। श्री शुक उवाचा बाणमुक्तम भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविंद मकरंद रस आवेशित चेतसो भागवत परमहंस दयित कथाम किंचित अंतराय विहिताम स्वाम शिवतमाम पदवीम न प्रायण हिन्वंती। ये गाने के लिए नहीं है, बोलने वाले श्लोक है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तुम्हारा कथन सही है। किसका कथन सही है? परीक्षित महाराज ने जब प्रियव्रत महाराज के बारे में सुना कि वे नारद जी के मार्गदर्शन में उनके आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन कई साल तक, मनवंतर तक करते रहे। स्वयंभू मनु के 2 बेटे हुए थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत महाराज। तो उत्तानपाद के बाद ध्रुव महाराज के बाद बहुत समय तक और भी आए, अंग के बाद वेण आए, वेण के बाद क्या नाम है उनका, वेण के बाद कौन आए थे? पृथु महाराज आए थे। तो ऐसे करके बहुत लंबे समय तक ये चलता रहा और बीच में वो राजा कोई नहीं था। मैं भूल रहा हूं कि क्यों, किस कारण से, लेकिन बीच में ऐसा हो गया था कि दक्ष आते हैं, क्या होता, कुछ भूल रहा हूं कि किसी कारण से कोई राजा विश्व पे राज करने के लिए नहीं था। तो प्रियव्रत महाराज इतने समय तक तपस्या ही कर रहे थे, मतलब भक्ति कर रहे थे नारद जी के अंदर, और उनकी शादी की कोई इच्छा नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो अब मनु महाराज, स्वयंभू मनु, फिर प्रियव्रत महाराज के पास जाते हैं कि इस समय विश्व पे राज्य करने के लिए कोई नहीं, तो आप आइए, राजा की पदवी स्वीकार करिए। तो बिल्कुल उनकी इच्छा नहीं थी। तो ब्रह्मा जी स्वयं आते हैं और कहते हैं कि ये भगवान की इच्छा ही जानिए और आप राज्य को स्वीकार कीजिए। तो राज्य स्वीकार करने का मतलब पत्नी स्वीकार करना, संतान करना, और किया भी उन्होंने, और बहुत साल तक किया। तो यह परीक्षित महाराज को बड़ा अद्भुत लगा कि इतना भक्ति में आगे बढ़े हुए और नारद जी के साक्षात शिष्य थे, तो वह इस प्रकार के गृहस्थ जीवन को क्यों स्वीकार किया, उन्हें क्या जरूरत थी सब करने की। तो उस पर सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तुम्हारा कथन सही है। ब्रह्मा के समान सिद्ध पुरुषों के द्वारा दिव्य श्लोकों से प्रशंसित भगवान की कीर्ति परम भक्तों तथा मुक्त पुरुषों के लिए अत्यंत मनोहारी, उनका मन उसी में रमण करता रहता, भगवान का यश करने में। जो भगवान के चरण कमलों के अमृत तुल्य मधु में अनुरक्त है, अर्थात भगवान की कथा में अनुरक्त है, तथा जिसका मन सदैव उनकी कीर्ति में लीन रहता है, वह भले ही कभी कभी किसी बाधा से रुक जाए, किंतु जिस परम पद को उसने प्राप्त किया है उसे वह कभी नहीं छोड़ता। श्रीमद् भागवत 5:1-5। समझ में सुखदेव गोस्वामी का उत्तर कि यद्यपि भगवत इच्छा से, ब्रह्मा जी की इच्छा से, जैसे भी परीक्षित क्षमा कीजिएगा, प्रियव्रत महाराज गृहस्थी में जरूर चले गए, लेकिन जो सुख भगवान के यश का श्रवण करके नारद जी के मुख से वह पाए थे, उसको वह कभी भूल नहीं पाए। और इसी कारण से वह बाद में फिर कई साल राज्य करने के बाद फिर वह उस पर उनके प्रति पूरी तरह से वितृष्णा हो जाती, फिर वह भगवान की भक्ति में ही आ जाती। देखिए, ऐसा नहीं था कि वह राज्य कर रहे थे तो भक्ति नहीं कर रहे थे, लेकिन मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ समय कथा से तो हट ही जाता है। सरकार, वहां युद्ध हो रहा है तो वहां तो ये नहीं बोलना कि अच्छा भागवत का श्लोक सुना क्या हो तो चलता नहीं, कुछ युद्ध में के बारे में चर्चा करना पड़ेगा, कुछ वहां से कर वसूलो, ये कुछ ना कुछ बात तो चलेगी ही ना। अब नारद जी के यहाँ तो सब झगड़ा टंटा होता नहीं है तो केवल भगवान की भक्ति के बारे में बात हो रही है, कुछ अंतर तो देख ही रहे हैं ना। तो वो कहने का उनका यहाँ पे आशय था कि ये जो परमहंस शब्द है यहाँ पे श्लोक में जो आया, वह भी भगवान के भक्तों को ही सूचित कर रहा है। ऐसे परमहंसों की स्थिति को भक्ति योग अथवा पारमहंस कहा जाता है। यहाँ शब्द था श्लोक में पारमहंसेन पथाधिगम्यते, तो भक्ति योग के मार्ग को वह सूचित कर रहा है। पारमहंसेन, पथ का मतलब हुआ परमहंसों का पथ, अर्थात भक्ति योग का मार्ग, शुद्ध भक्ति का मार्ग, जिसके द्वारा भगवान के चरण कमल की प्राप्ति होती ही है।
इनके सबको नहीं पता है तो हम लोग परमहंस संहिता पढ़ रहे हैं, जो परमहंसों के सम्यक हित करने वाली है। जो परमहंसों का सम्यक हित करने वाली है वो हम लोगों का कितना हित कर देगी, जरा विचार कर लीजिए। कुछ नहीं कैच किए ना, परमहंसों को इस जगह से कुछ नहीं चाहिए, तो उनको आनंद देने वाला, उनका हित करने वाला, परमहंसों का भी कुछ हित बच गया क्या? और उनको भी हित करने वाला श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। अब प्रमाण यह है, आगे जाके सुनेंगे तीसरे स्कंद में, कि ऊपर के लोकों से गंगा जी के मार्ग से नीचे संकर्षण जी भगवान के पास वह भागवत सुनने के लिए आए 4 कुमार, जो अखंड ब्रह्मचारी हैं, जगह से कुछ नहीं चाहिए। इतना बड़ा लाभ हमको श्रीमद् भागवतम का सुनने को मिल रहा है, वो भी महान आचार्यों की बात वाणी से। मैं तो खाली बोल रहा हूं, ये भी भाग्य है कि बोल पा रहे हैं, लेकिन बोल रहा हूं। ऐसे परमहंसों की स्थिति को भक्ति योग अथवा पारमहंस कहा जाता है। थोड़ा समझ में आया कहां परमहंस स्थित होते हैं? मैं पूछूं कि हंस कहां पाए, तो मानसरोवर में पाए जाते हैं, तो वो उनकी स्थिति है, उनका स्थान है। समझ रहे हैं? शब्द स्थिति, वह रहते हैं, वहीं रहते हैं, तो भक्ति योग में ही स्थित रहते हैं। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पूजन आदि के द्वारा वे भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं। ये उनकी स्थिति है, उसके पथ को कहते हैं। उनका रूट क्या है? NH2 NH3 NH4 नहीं, पारमहंस पथ, उसी पथ पे वो चलते, और कोई पथ नहीं स्वीकार करते। इसको आप देखेंगे अभी प्रपात आगे तात्पर्य बहुत सुंदर से समझाएंगे। हम लोग भी उसी पथ पे हैं, इनकेस नहीं पता हो तो। यद्यपि परमहंस नहीं है, और हम परम कौवा भी सही, लेकिन धीरे धीरे चलेंगे तो परमहंसों की संगति से व्हाइट कलर आ जाएगा धीरे धीरे। पहले थोड़ा ग्रे होंगे, ब्लैक से थोड़ा ग्रे, ग्रे से लिटिल ग्रेइश, लिटिल ब्लैकिश ग्रेइश, एंड धीरे धीरे करके फिर व्हाइट हो जाएंगे। एवं भक्ति योग, ये विनोद की बात है, विनोद की बात नहीं है, मतलब विनोद की बात है, लेकिन है बात शास्त्र की। भगवान का यश इतना पवित्र है कि जब भगवान का यश गाया जा रहा था तो बलराम जी की धोती व्हाइट हो गई। ये भक्त ने सामने सिंधु में लिखा है, नीले से व्हाइट हो गए। और शिव जी के गले में ये जो धारी है जहर की, वो गायब हो गई। तो बगल में दुर्गा जी बैठी थी, अरे ये तो मेरे पति नहीं है, वहां छोड़ के भाग गई। भक्त ने सामने सिंधु में लिखा है। इतना पवित्र है भगवान का यश। तो आप कहेंगे प्रभु जी हम पवित्र क्यों नहीं हो रहे हैं? तो आप आ क्यों रहे हैं अगर आप पवित्र नहीं हो रहे हैं? तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये रोज रोज भगवान की कथा को सुनने की अभिलाषा, इच्छा, ये दिखा रहा है कि पवित्र हो रहा है। नहीं तो किसी को बुलाइए, वो आएगा ही नहीं। ऐसे लगेगा कि उसका जैसे लग रहा है किसी को बलि देने लेके जा रहे हैं। ऐसे लोग कथा में नहीं आते, है ना? ऐसा लग रहा है कि जान से मार दिया जाएगा, जबकि बात उल्टा है। कथा में आएंगे तो बच जाएंगे, बाहर भले ही गला काट दिया जाए, लेकिन कथा में नहीं काटा जाएगा। लेकिन नहीं, अभी उस प्रकार से उनको कठिनाई महसूस होती। ये पवित्रता का ही लक्षण है कि भागवत सुनने की इच्छा आ रही, नहीं तो आती ही नहीं। और ये भी अपने जीवन में देख रहे होंगे कि कथा सुनने से परमहंसत्व आ जाता है। कैसे आ जाता है? प्रभुपाद जी ने समझाया था पूर्व के तात्पर्य में कि भगवान की कथा सुनने से भगवान से इतर वस्तुओं के प्रति वैराग्य हो जाता है। कुछ समझे आपने? कैच किया मैंने क्या कहा? परमहंस क्या करता है? जल को छोड़ देता है, दूध को ग्रहण कर लेता है, यही करता है ना। और भगवान की कथा क्या करती है? हमारा भगवान से जो अलग, भगवान से इतर जो विषय, उनके प्रति वैराग्य, अरुचि उत्पन्न कर देती। नहीं चाहिए, नहीं सुनना है। आ रहा है ना परमहंस का गुण? धीरे धीरे कर, अगर नहीं आ रहा हो तो कुछ तो छोड़ कर ही आप कथा सुनने के लिए आए हैं ना। ऐसा तो नहीं कि वहां वाला भी कुछ इंफॉर्मेशन आ रहा है और यहां कथा भी सुन रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। दिस इज द वे टू बिकम अ परमहंस। श्रवण कीर्तन के द्वारा ही व्यक्ति परमहंस अवस्था को प्राप्त करता है कि एक अवस्था में वो कृष्ण के अलावा कुछ सुनना ही नहीं चाहता। और ये आप भागवत में कई बार सुन चुके हैं। यदि कृष्ण कथा प्रगट, इससे यदि कृष्ण कथा उत्पन्न होती है तो आप बताइए। श्रवण ऋषि कई बार ऐसे कह चुके हैं। चलिए पढ़ते हैं। एवं भक्ति योग के मार्गानुगमन द्वारा ही भगवत चरणारविंद की प्राप्ति होती। इसका क्या मतलब है? भक्ति योग का मार्ग है, मार्ग, आचार्यगण उस पर चले हैं तो हम भी उनके पीछे पीछे वैसे ही चले। इस जगत में आप देखते होंगे, जाड़े में जरूर देखा है अगर गाड़ी चलाई हो, कि एकदम धुंध है,
तो धुंध में अब अपने गाड़ी चलाने का सामर्थ्य नहीं, रोड नहीं दिखती है, तो आगे वाली गाड़ी का मार्गानुगमन करते हैं ना, गाड़ी अनुगमन करते हैं ना, पीछे से वो लाइट जलाता रहता है, उसको हम फॉलो करते रहते हैं। ऐसे ही आचार्यगण हम लाइट छोड़ जाएंगे, ये है ना लाइट, चक्रवर्ती पाद की टीका, शिला प्रभुपाद जी की टीका, उनको पढ़ पढ़ करके हम भी उस मार्ग पे चलते रहते हैं और भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। थोड़ा सा वापस उसी रोड पे आ जाइए। जैसे आगे वाली कार अपने गंतव्य को पहुंच गई इस मार्ग पे चल के, अग्रीड, वैसे मेरी कार भी पहुंच जाएगी। ये बात बहुत सिंपल लगती है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग को मन में आ सकता है क्या बस 16 माला जप करने से, ये हरे कृष्ण मंत्र करने से, भक्ति करने से ये भगवान के पास पहुंच जाएंगे? हाँ जी, पहुंच जाएंगे। इतना आसान लगता है। इससे पहले आगे जाए हम इस बात पर विचार कर लेते हैं। साधन आसान हो इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब यह नहीं है कि वो फल प्रदान नहीं करेगा। महाराज बड़ा सुंदर बात कहते हैं, बस केवल ट्रेनिंग की बात है और अनुगमन की बात है कि देखिए, इस जगत का बहुत बड़ा साइंटिस्ट और वो प्रयास करे कि मैं कंक्रीट के ऊपर चावल उगाऊंगा, कंक्रीट पे चावल उगाएंगे, तो कितना भी प्रयास करे नहीं कर पाएगा। आज तक तो नहीं हो पाया। और एक अनपढ़ किसान टनों टन चावल उगा देता है खेत में। सही साधन का आश्रय लेने से व्यक्ति का कार्य सिद्ध हो जाता है। सही साधन का आश्रय लेने से कार्य सिद्ध हो जाता है। एक बात समझने में बहुत दिमाग नहीं लगता चाहिए, नहीं लगता भी है। सही साधन का आश्रय लेकर कार्य सिद्ध हो जाता है। अब एग्जाम्पल देख रहे हैं महाराज का कितना सुंदर है। इट्स लाइक शायद भूल भी ना, कभी नहीं भूल सकते इस एग्जाम्पल को। इतना अद्भुत एग्जाम्पल दे रहे हैं ना महाराज। ये कहीं और सुना भी नहीं, केवल महाराज से सुना मैंने कि परम पूज्य वृंदावन चरण महाराज अद्भुत है। चावल को कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो नहीं उगा सकेगा केमिकल। कितना अनाज तक कर पाए हैं ना, करने का प्रयास किया ना, असंभव है कि नहीं। कंक्रीट पे चला, टाइल्स के ऊपर लगा देंगे, नहीं उगा सकता। दुनिया के सारे साइंटिस्ट मिलके भी नहीं उगा सकते। और साइंटिस्ट सारे मर जाएंगे भूखे, तो एक किसान आएगा, अरे सरकार ये अनाज लीजिए, चावल बना दीजिए, खिला लीजिए। कहाँ उगाया है तुमने यार? यहाँ तो उग ही नहीं रहा है। तो वो खेत में उगा के आया हूँ। कहाँ तक पढ़ाई की तुम? जरूर कुछ कर ली होगी, बीटेक एमटेक। नहीं, कुछ भी नहीं किया। हमें तो अपना नाम भी लिखना नहीं आता है। उसी प्रकार से कोई अनपढ़ प्रभु जी या माता जी भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करके भगवान की प्राप्ति कर सकता है, भगवान की कथा सुन सकता है। एक और रुचिकर बात है कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो लेकिन वो मेरी बात समझ लेगा अगर वो हिंदी जानता है। ये कुछ अजीब से नहीं लगता आपको? ये आपको अजीब नहीं लगता कि भाई पढ़े लिखे नहीं है लेकिन भाषा समझ लेते हैं? ये कैसे होता है? भगवान की कृपा के हो जाता है कि बिना पढ़ा लिखा भी हो तो भी हरे कृष्ण मंत्र समझे, भागवत सुन करके भगवान के पास जा सकता है। और जिसकी अश्रद्धा है और वो चाहे कितना पढ़ लिया हो, उससे कुछ नहीं फायदा होगा, भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। ये समझने की ये बहुत बहुत ज्यादा प्रेरणादायक है कि कोई व्यक्ति सोच सकता है हम तो पढ़े लिखे नहीं, हम तो ये नहीं जानते, हम वो नहीं जानते। आप ये जानते हो कि बाहर कैसे निकले? बाय चैंटिंग हरे कृष्ण। ठीक है, तो बस यहां जो सबसे मैं सब वाक्य क्यों कर रहा था, मार्गानुगमन जैसा पूर्ववर्ती आचार्यों ने, प्रभुपाद ने बताया है, वैसा करेगा तो निश्चित भगवान की प्राप्ति होती है। इस संबंध में भगवत उक्ति है, भक्त्याहमेकया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सताम। मुझ पर पूर्ण श्रद्धा से युक्त शुद्ध भक्ति का अभ्यास करके ही मुझे अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत 11:14-21 शब्द देखिए, अभ्यास। क्या हम लोग अभ्यास कर रहे हैं? यस। और ये अभ्यास ही हमको योग्य बना देगा भगवान की प्राप्ति का। देखिए, भगवान कहीं दूर हैं क्या? भगवान दूर नहीं है, दृष्टि भगवान की देखने की वो दूर है। जैसे मान ले भगवान की कृपा है कि अभी तक मेरी आंखें कमजोर नहीं है, तो मैं भी आप लोगों को, हाँ कृष्ण अभी दिख ही रहा है, कृष्ण दिख रहे हैं, लिटिल कृष्ण ऐसे हो जाए। लेकिन किसी की मान लो 8, 9, 10 पावर होती, जिसकी जो होती हो, तो अब दूर ही है ना, आप दिख नहीं रहे, कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन तभी तक नहीं दिख रहा है जब तक चश्मा दूर है। चश्मा लगाया
प्रेम का चश्मा लगा, हाँ अभी दिख गया, अभी ठीक दिखाई पड़ रहा है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। जिसकी आंखों में प्रेम का अश्रु होता, सॉरी प्रेम का अंजन होता है, तो वह भगवान को अपने हृदय में देख पाता है। एक बड़ी सुंदर बात परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बता रहे थे। वो कह रहे थे कि देखो भगवान का अनुभव तो सबसे पहले होना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पे सब लोग भक्त बैठे हुए हैं, तो जो मेरे एकदम सामने हैं वो पहले दिखने चाहिए, पहले दिखते ही है। तो जब एकदम यहाँ पे बैठा हुआ तो और दिखना चाहिए, और वो ना दिखे और दूर का वस्तु दिखे तब अजीब सा नहीं लगेगा आपको? तो भगवान तो हमारे हृदय में एकदम पास में, वो नहीं दिख रहे हैं और बाकी सारी वस्तु दिख रही, तो कुछ गड़बड़ हमारी ही तरफ से है ना। एवं सचित्ते स्वतएव सिद्धा, भगवान तो स्वतः सिद्ध रूप से हमारे हृदय में विद्यमान है। तो नहीं दिखने कारण यही है कि व्यक्ति की देह में, यानी देह में और गेह में, परिवार में अनावश्यक आसक्ति, अनावश्यक आसक्ति है। तो ये भक्ति के मार्ग के द्वारा ही व्यक्ति धीरे धीरे इस आसक्ति से मुक्त होकर भगवान को देख पाता है। तात्पर्य प्लावित परिप्लुतः, जल से भर दीजिए इस ग्लास को। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है कि ये महान ग्रंथ परमहंसों के लिए, और वो परमहंस कैसे हैं? भक्त। परमो निर्मत्सराणाम सताम, श्रीमद् भागवत ईर्ष्या से पूर्णतः मुक्त पुरुषों के हेतु है। ये क्या लॉजिक है? बौद्ध जीवन में ईर्ष्या सबसे ऊपर से, अर्थात श्री भगवान के विरुद्ध ईर्ष्या रखने से शुरू होती है। थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए श्रीमद् भागवत में निरंतर भगवान को भगवान कहा जा रहा है, भगवान को महान कहा जा रहा है कि उनके बराबर कोई नहीं है। अब मत्सरता का क्या अर्थ है याद है आपको? पर उत्कर्ष असहनम, इसको इति मात्सर्यम, दूसरे के उत्कर्ष को जो ना सहन कर पाए, या दूसरे के उत्कर्ष को, उत्कर्ष समझते हैं, कोई बढ़ रहा है, उसका यश बढ़ रहा है, कुछ भी गुण बढ़ रहे हैं, दूसरे के उत्कर्ष को न सहन कर पाने को मात्सरता कहते हैं। उससे जो रहित हैं उनको निर्मत्सर कहते हैं। तो अब आप यह बताएं कि भगवान का यश तो निरंतर वर्धमान है, बढ़ रहा है, तो जो व्यक्ति भगवान से ईर्ष्या करेगा तो वह तो भगवान का यश नहीं सुनना चाहेगा ना। और यहां देखिए जब हम भगवान का यश सुनते हैं, भक्त लोग सुनते हैं, हम लोग भी भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो सुख मिलता, अच्छा लगता है, भगवान कितने महान है, विभु, ओ वाह बहुत अच्छे हैं। तो जो भक्त भगवान के, या जो व्यक्ति भगवान की उत्कर्ष को सुनकर के प्रसन्न होता है, उससे, उसके लिए श्रीमद् भागवतम। तो जितना जितना भगवान का यश सुनते हैं भक्त लोग, उतना खुश होते हैं। तो इसलिए भागवत ग्रंथ ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो कहते हैं कि हम भगवान बन जाएंगे। वह तो भगवान के उत्कर्ष से ईर्ष्या कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? मायावादी लोग या निर्विशेषवादी कहते हैं कि हम भगवान बन जाएंगे, तो तुम भगवान से कंपटीशन कर रहे हो ना। समझ आ गया ना? तो ऐसे लोगों को भागवत का रस नहीं मिल सकता है। हम तो भगवान के सेवक बनना चाहते हैं, ऐसी बात भगवान के परमहंस भक्त लोग बोलते हैं। और ऐसा वो एस्पिरेशन अच्छा भी रखते हैं कि हम भगवान के सेवक बनना चाहते हैं, कभी नहीं सुनना चाहते कि हम भगवान हैं। तो ऐसे ही लोगों के लिए श्रीमद् भागवतम है ये बात, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं कि ईर्ष्या वस्तुतः भगवान से शुरू होती है। जरा विचार कीजिए, भगवान से बड़ा तो कोई नहीं है। अगर भगवान का उत्कर्ष आपको अच्छा लग रहा है तो बाकी सबका उत्कर्ष तो भगवान से कम ही है ना, तो सभी के प्रति हम ईर्ष्या से रहित हो जाएंगे नहीं। क्यों? किसी के ज्ञान से, भगवान से बड़ा ज्ञान तो किसी का है नहीं, तो भगवान से ही ईर्ष्या से रहित हो गए तो बाकी लोग ज्ञान तो कम ही है ना। जब भगवान से ही ईर्ष्या नहीं कर रहे तो अन्य से क्या ईर्ष्या करना। और ये सब अन्य गुणों पे भी अप्लाई होगा। प्रभुपाद वहां कहते हैं डिवोटीज आर फ्री फ्रॉम दिस कॉम्पिटिटिव सेंस ग्रेटिफिकेशन। समझ में आया? उसके घर में कार है, हमारे घर में साइकिल है, तो चलो मारुति लेके आए। अब मारुति लिया, अरे उसके घर में तो मर्सिडीज आ गई, ठीक है, अब कम से कम टोयोटा तो होनी चाहिए, इत्यादि। इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव सेंस ग्रेटिफिकेशन। इसमें लोग मर रहे हैं कि नहीं जगत में, भक्तों को उससे कोई मतलब नहीं है।
यहां तक कि ऐसा भी भक्त नहीं कि सोचते हैं कि अरे वो तो भजन बहुत ज्यादा कर रहा है। ऐसा भी नहीं। महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं कि कोई भक्त, दो भक्त हैं और ये तो दृष्ट है कि एक मंगल आरती जा रहा हो, दूसरा सो रहा हो, तो कहे देखो हमारी देह में दर्द हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम सो रहे, तुम जाओ। उसको दूसरे उसके जाने से कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपने से कोई 64 माला किया तो अब हम नहीं कर पाए हैं, तो ऐसा नहीं कि वो दिक्कत, अरे 64 क्यों कर रहा है, हम तो कर ही नहीं पा रहे हैं, ये आगे बढ़ रहा है, ऐसा भी नहीं होता है। वास्तविक रूप से भक्त किसी उन्नत भक्त को देखते हैं तो उनको प्रसन्नता होती है। हम देख ही रहे कैसे महान भक्त लोग होते हैं। आज हम परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को देख रहे थे, कैसे महाराज जी आ रहे थे तो भक्त लोग बड़े आग्रह से उनका प्रतीक्षा कर रहे थे। तो महान भक्त हैं तो भक्त लोग खुश होते हैं उनको देख करके। एटलीस्ट अच्छे भक्त तो इसी प्रकार से खुश होते है कि नहीं, ये बात है। सभी शास्त्र भगवान की सत्ता को मानते हैं और भगवत गीता में तो परमेश्वर के सगुण रूप का विशेष वर्णन हुआ है। यहां तक कि इस ग्रंथ के अंत में इस बात पर बल दिया गया है कि जीवन के क्लेशों से बचने के लिए मनुष्य को भगवान की शरण में जाना चाहिए। क्या श्लोक है ये? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामि दुख शमनम तम तम प्रणमामि हरिम परम। जिनके नाम संकीर्तन से सारे पाप नष्ट जाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामि दुख शमनम, और उनको प्रणाम करने से दुखों का शमन हो जाता है। तम नमामि हरिम परम, मैं उन परम हरि को प्रणाम कर रहा हूं। सूत गोस्वामी जी इस प्रकार से बोल करके भागवतम को अंत करते हैं। सब लोग एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोलिएगा और प्रार्थना करिए कि हम लोग श्लोक तक पहुंच जाएं एक एक करके। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छा है। जन्माष्टमी के अवसर भगवान से आशीर्वाद कृष्ण बलराम से मांग रहे हैं कि भगवान इस जीवन नहीं पार करा दे। पापा तो कहते हैं 15 साल का कोर्स है भागवत का, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं हम लोग। जल्दी जल्दी करके हम लोग पहुंच जाएं, उससे पहले कोई किसी की मृत्यु अष्टमी नहीं हो, उससे पहले कोई मरे नहीं। हमारे जितने श्रोता है सब जिंदा रहे, पढ़ लें। 10 साल कम से कम लग जाएगा, 10-11 साल लग सकता है। इसके लिए भगवान थोड़े क्लेश जगत में रखे हैं और भक्तों को भी अनुभव होता है, कहीं वो यह ना सोचे कि कहीं ये जगत बड़ा अच्छा है, भक्ति करने से यहीं रह लेते हैं। नहीं, इसलिए भी थोड़ा भगवान आर्टिफिशियल क्लेश भक्तों के लिए बना के रखते हैं। दुर्भाग्यवश अपवित्र पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं करते और हर व्यक्ति बिना किसी योग्यता के ईश्वर बनना चाहता है ना। इसका क्या मतलब है? पृष्ठभूमि का क्या मतलब होता है इंग्लिश में? बैकग्राउंड। कौन बोला? वेरी गुड। जिसका काली करतूतों का बैकग्राउंड है। यहां दिख रहा है कि एकदम व्हाइट कोट पहनकर बढ़िया चल रहा है चक, लेकिन पहले बहुत पाप किया है। तो क्यों ये बैकग्राउंड रहा है, तभी उसको शास्त्र में विश्वास नहीं होता। यही भक्ति संदर्भ में ब्रह्म वैवर्त पुराण का उदाहरण देते हुए जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर चित्त में पाप विद्यमान है तो उसको शास्त्र में विश्वास नहीं होता। और ये देखा गया है कि इस जगत में आप नाम की महिमा कितनी भी कहिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको विश्वास होता ही नहीं, उसे करते ही नहीं होता। जप नहीं करेंगे। आपने देखा ऐसे कुछ लोगों, ऐसे हो गए, अरे भावुक लोग हैं ऐसे। और साथ ही साथ यहां तक कि आप देखिए चैतन्य महाप्रभु जब बनारस में थे तो महाप्रभु साक्षात कीर्तन कर रहे हैं, सबके सामने लोगों को भगवत प्रेम प्राप्त हो रहा है, डायरेक्ट मिल रहा है। बताइए, बस देखो और प्रेम मिल जाए, वाह! साए से कहना, साए से प्रेम मिल रहा है। तब भी 60,000 शिष्यों के सिरमौर, 60,000 सन्यासियों के सिरमौर प्रकाशानंद सरस्वती को उधर कोई आकर्षण नहीं हो रहा था। ये पहले का खराब बैकग्राउंड का नतीजा है। आप विचार कीजिए, महाप्रभु बिल्कुल उसी शहर में है, साक्षात। कौन नहीं जाएगा? सब लोग जाकर कृपा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जा रहे थे। फिर महाप्रभु को आना पड़ा, उनको उद्धार किया, तब वो भगवान के भक्त बने, सब नाचे गाए। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं जा रहा है तो उसके 4 विशेषण हैं। प्लीज बुरा नहीं मानना। आप लोग कहते भक्त हैं, आप लोग क्यों बुरा मानेंगे, लेकिन कहीं कहीं गलती से कोई व्यक्ति सुन रहा हो यूट्यूब पे तो बुरा नहीं मानना। ये भगवान बोलते हैं, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रतज्ञाना आसुरम भावम आश्रितः। तो
4 प्रकार के दुष्कृतिवान जो बहुत पाप किए हैं वह भगवान के पास नहीं आते। क्या है? एक है नराधम, इंसानों में निकृष्ट, लोवेस्ट, मूड, गधे के समान बेवकूफ, खाएगा 2 रोटी और मेहनत कर रहा है फालतू चीजों के लिए। और माया अपहृत ज्ञाना, बहुत सारी डिग्री भी है लेकिन ज्ञान सब माया ने छीन लिया है, अपहृत कर लिया है। और आसुरम भाव माश्रिता, आसुरों का तो स्पेशल भाव है कि वो जानते हैं कि कृष्ण भगवान है फिर भी मानेंगे नहीं, ऐसा भाव है उनका। तो इस प्रकार के लोग हैं। ठीक है। बद्ध जीवों का यह ईर्ष्यालु स्वभाव ईश्वर के साथ तदाकार होने की अवस्था तक बना रहता है। अतः बड़े से बड़ा दार्शनिक भी जो ईश्वर के साथ तादात्म्य चाहता है अपने ईर्ष्यालु मन के कारण कभी भी परमहंस नहीं बन सकता। क्या प्रभुपाद मैथ्स की तरह पढ़ा रहे हैं कि भक्त ही परमहंस हैं? परमहंस मतलब उत्कृष्ट पक्षी, बहुत सुंदर, उत्कृष्ट, हाँ, अत्यंत अच्छा पक्षी। ईर्ष्यालु पक्षी तो नहीं, गिद्ध की तरह गिद्ध दृष्टि तरह, इसे क्यों मिल गया, इसको मांस का टुकड़ा क्यों मिल गया, मुझसे बड़ा वाला क्यों मिल गया, इत्यादि। यही ना गिद्ध दृष्टि कहलाती है। अपने पे नहीं ध्यान दे रहा, दूसरे वाले को क्या देख मिल गया, यही गिद्ध की दृष्टि है। कहां गिद्ध और कहां परमहंस। अब ये क्यों मैं बोल रहा हूं इस प्रकार से, इतना खराब बात हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, ये लोग जो ईश्वर में लीन होना चाहते हैं, वे क्यों होना चाहते हैं पता है? ताकि वो स्वयं ईश्वर बन जाएं। यही उनको बोलते हैं, ईश्वर बनकर ईश्वर की इंद्रियों से हम अनुभव करेंगे। अरे भैया, ये तो सही में मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। एक व्यक्ति को पूछा, थोड़ा रिसर्च करते रहते हैं कि इनका क्या जीवन का उद्देश्य, कहते हैं ये इनके जीवन का उद्देश्य कि भगवान में लीन हो जाए और भगवान की इंद्रियों से अनुभव करेंगे। भगवान की इंद्रियों में तो बहुत क्षमता है, असीमित क्षमता है, तो वो असीमित बनना चाहते हैं। भगवान क्यों भगवान बने रहेंगे, हम भी भगवान के अंदर प्रवेश करके हम भी भगवान बन जाएंगे। तो इस कमरे में तो आप सब लोग प्रवेश कर गए तो सभी टीचर बन गए ना? ऐसा तो नहीं होता है ना? ऐसा होता है क्या? या आप लोग भी कहीं काम करने जाते हैं, आप बीएचयू में, आप भी तो वहां पे बीएचयू के डीन आप ही हैं, बीएचयू बीएचयू के डीन, तो बीएचयू में तो आप रहते हैं ना अंदर, तो बीएचयू में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति तो डीन ही बन जाता है वहां का, उसी के ऑफिस से काम करता है। जब ऐसा नहीं हो सकता तो भगवान में कैसे प्रवेश करके व्यक्ति भगवान बन जाएगा? ये एकदम नितांत कोरी कल्पना है। बस का आधार ये कि हम भगवान बन जाए, भगवान जैसा ऐश्वर्य हमको भी प्राप्त हो जाए इत्यादि। जबकि आप देखते हैं कि एक सृष्टि आदि मुक्ति है जिसमें भगवान अपने सेवकों को अपना ऐश्वर्य दे देते हैं, फिर भी उसका सेवक भाव रहता है। भगवान अपने जैसा ऐश्वर्य दे देते हैं, देने में कोई दिक्कत नहीं उनको, अपना धाम देते हैं, अपना रूप दे देते हैं। बताइए, जगत में कोई सुंदर हो, वो चाहेगा कि उसके जैसा सुंदर कोई व्यक्ति हो जाए? कभी नहीं चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा। तो भगवान तो अपना रूप दे देते हैं, बताइए, और एक ने कितने पार्षदों को दे देते हैं, अपना लोक दे रहे हैं, अपना ऐश्वर्य दे रहे हैं, लेकिन सेवक रहोगे तब। और अगर भगवान बनना चाहते हो तो गाड़ी तुम्हारी आउटर में खड़ी रहेगी, मतलब कहाँ, विशेष ब्रह्म ज्योति में बस लाइट बढ़ के फड़फड़ाते कुछ काफी समय तक। भाषा समझ में आ ही रही होगी, ब्रह्म ज्योति में लीन रहो, अंदर नहीं आ सकते। अतः जो लोग भक्ति योग में रत हैं, केवल वे ही जीवन की परमहंस अवस्था को प्राप्त होते हैं। इज इट नॉट वेरी गुड? सुनाई पड़ा? भक्ति में लगे रहो और परमहंस अवस्था आपके पास आती जा रही है। जैसे आप ट्रेन में बैठे रहते हैं और कुछ नहीं करते, और वृंदावन, दिल्ली से चले ना, वृंदावन आपके पास आता जा रहा है। आप ये भी कह सकते हो कि आप जा रहे हो पास, और ये भी कह सकते हो वृंदावन आपके पास आता जा रहा है। दोनों एक्सपीरियंस है कि नहीं? बल्कि यही अनुभव होता है कि मथुरा पास आ रहा है, यही तो अनुभव होता है, यही तो ना अनुभव। गाड़ी में आप लोग चलते हैं तो देखते हैं ना, उधर रोड इधर की ओर, पीछे की ओर जाती हुई दिखती है आती हुई दिखती है कि नहीं? मेरी भाषा समझ में आ रही है? तो देखा हुआ है ना एग्जाम्पल, रोड आती हुई दिख रही, तो वो डेस्टिनेशन वो आपकी तरफ आ रहा है ना, वृंदावन पास आ रहा है आपके, वो स्थिति परमहंस की स्थिति पास आ रही है। क्या उसका लक्षण होगा? भगवान का अनुभव होता जा रहा है, जैसे जैसे भक्ति करते जा रहे हैं, और भगवान का अनुभव जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, भगवान के अनुभव के कारण भगवान से इतर हर वस्तु से वैराग्य होता जा रहा है। ये है परमहंस की अवस्था। यदि मनुष्य को यह दृढ़ विश्वास हो जाए कि दिव्य प्रेम में भगवान की भक्ति करने मात्र से
वह परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो सकता है, तो बस वहीं से भक्ति योग की शुरुआत हो जाती है। अब ये बहुत सुंदर बात है, भक्तों की संगति से आप सभी लोगों में ये श्रद्धा है। चेक कीजिए, आपने चित्त में चेक कीजिए कि क्या आप सोचने, आपके मन में कभी आता है कि भक्ति योग के अलावा कोई और साधन है जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? प्लीज रेज योर हैंड्स। ना, बल्कि भक्ति योग के अलावा अपना तो कोई चांस भी नहीं है। प्राप्ति छोड़ दीजिए, कुछ कर भी नहीं पाएंगे, कुछ कर भी नहीं पाएंगे। मैंने तो मतलब आज मैं सोच रहा था, हमसे तो व्रत भी नहीं होता है, 2 टाइम तो भोजन ग्रहण करना ही होता है। दिमाग फिर तो हमारा ना क्लास होगी ना कुछ होगा, जो भक्ति कर रहे हैं वो भी डाउन हो जाएगा। तो इतना कमजोर आदमी के लिए भगवान के प्रसाद के अलावा और क्या आश्रय है? और तो कोई आश्रय है नहीं। इसलिए शायद ही किसी प्रवचन में हम बोलेंगे कि भूख खाना पीना छोड़कर भजन करो। हमें तो याद नहीं आ रहा, हो तो बताना, मैं डिलीट कर दूंगा। मैंने तो कभी नहीं कहा, क्योंकि हमसे होता ही नहीं है। जो भी बॉडी भगवान ने दी है, ऐसे व्रत कर करके निर्जल कर के पता नहीं कितने साल हो गए छोड़े हुए निर्जल। हम लोग पूछते हैं निर्जल व्रत कैसे करें, हमने कहा पता नहीं कैसे करें, हमसे तो होता नहीं, तो कैसे करें, हमें क्या बताएं। वो हो भी जाएगा तो लटक जाएंगे, तो हमसे तो कुछ होता नहीं है। तो क्या फिर बताइए योग्यता है? भगवान का नाम जप कर ले, प्रसाद पाए, भगवान कथा कह सकते हैं, और तो कोई हमको दिख नहीं रहा है। हमें चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु की एक शब्द बड़ा अच्छे से याद रहता है, कलयुग में और कोई तपस्या नहीं है। मुझे ये श्लोक याद रहता, कलयुग में और कोई तपस्या नहीं है, केवल भगवान का नाम करो। हमने कहा हाँ, ये तो हम भगवान की आज्ञा जरूर कनिष्य वचनम था। और कोई तपस्या नहीं करेंगे, केवल भागवत पढ़ेंगे और जप कर सकते, बस और कर भी नहीं सकते। वैसे आप लोग लग रहा कि हम विनोद में बात बोल रहे हैं, लेकिन एक बहुत सीनियर भक्त हैं, वो सन्यासी हैं, उन्होंने हमको कहा कि देखो, जो तपस्या पहले बताई गई है आचार्यों ने करी, वो तो हम करेंगे तो मर ही जाएंगे। एक ही तपस्या है, भक्तों को सहन कर ले। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन हमें, मेरा भाग्य है कि अच्छे भक्तों का संगत है, तो सहन करने की क्या बात है। उनका संग नाश नहीं मिले, ये सहन नहीं होता है। सो लाइक दैट। लेकिन ये बात जो प्रभुपाद कह रहे हैं ना, इतनी डीप है कि अब खुश हो जाएंगे। आप सभी लोग इस अवस्था को प्राप्त हैं, ये बात समझ में आ रही ना? स्पष्ट दिख रहा है कि भगवान का नाम जप करके, भगवान की भक्ति करके, स्पेशली नाम जप करके, भागवत सुन करके, भगवान का प्रसाद, 3-4 चीजें भगवान को मतलब प्रणाम करके ही हम सिद्धि को प्राप्त करेंगे। तो देखिए, बस वहीं से भक्ति योग की शुरुआत हो जाती है। भक्ति श्रद्धा का बीज पड़ गया है, और इसको जल देते रही बस। आप ये विचार कीजिए, बीज मिले ही नहीं और जल देते रहे तो कुछ उगने वाला है? नहीं मिलेगा ना। और बीज मिल गया, जल नहीं दिया, तब भी नहीं उगेगा। लेकिन बीज मिल गया कि हाँ, बीज में ही सारा पेड़ है, सारे फल हैं, समझते हैं इस बात को? तो बीज मिल गया और वह चित्त रूपी धरती में डाल दिया गया भक्तों की संगत से, कि भाई भक्ति योग के द्वारा ही सारी सिद्धि प्राप्त होती है। अच्छा, यस, होती है। तो अब जब करना शुरू किया, उसे कुछ अनुभव नहीं है अभी, लेकिन हाँ, हरि नाम से, हरे नाम एवं केवलम, हरे से, हरि नाम से सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ हो तो सर्व सिद्धि हो वे तुम्हार, इससे तुम्हारी सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। सुन लिया, अब करना शुरू कर दिया। इज इट ओके? तो वहीं से उसके भक्ति योग की शुरुआत हो गई। और आप अपने जीवन को देखिए, भक्तों ने यही बोला है, बार बार यही बोला है कि भक्ति योग करके ही, हरि नाम करके ही तुम सिद्धि को प्राप्त करोगे, और कुछ नहीं बोला है। कभी कोई बोला है कि हरि नाम सिद्धि तुमको नहीं मिलेगी? कोई प्रवचन सुना दीजिए ऐसा, सुने आज तक? कभी ऐसा सुना है? ना, कभी नहीं सुने। बड़ा एनकरेजिंग है। और शुरुआत हो गई भक्ति योग का मतलब परमहंस अवस्था एक दिन जरूर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। ब्रह्मा जी को इस भक्ति योग की कला पर विश्वास था। उन्होंने भगवान द्वारा तप करने के आदेश पर विश्वास किया और कठिन तप के द्वारा वैकुंठ लोक तथा भगवान के दर्शन प्राप्त करने में सफलता पाई। वो कठिन तपस्या उनके लिए थी। हमारे लिए एक कठिन है कि 16 माला कर ले सुबह, है ना? तो वही कर लीजिए, उसी से हम जाएंगे। भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे रिजेक्टेड माल, इनको भी पास करना है। पता है ना, फेल लोग हैं सब। फेल नहीं हम लोग, फेल हैं, पास हो जाएंगे, पास करो इनको। कोई भी मनुष्य मन या मशीन के साधनों द्वारा परमेश्वर के धाम तक नहीं पहुंच सकता, ब्रह्मांड के बाहर है। केवल भक्ति योग के बल पर वह वैकुंठ लोक को जा सकता है।
क्योंकि भगवान का साक्षात्कार भक्ति योग के द्वारा ही किया जा सकता है। ब्रह्मा जी अपने कमल आसन पर विराजमान थे और वे वहीं से अत्यंत गंभीरता पूर्वक भक्ति योग की साधना द्वारा चित्र विचित्र वैकुंठ लोक को भगवान तथा उनके पार्षदों सहित देख सके। अब एक बात आप सुनिए, एक तो विनोद की बात है, अगर आपकी इच्छा हो तो अपने घर में जिस आसन पे आप जप करते हैं उसको कमल की शेप पे बना लीजिए। तो एक तो ये है। अब आप कहेंगे ये क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन आप सुन चुके हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कि भक्ति योग करना मतलब भक्ति भगवान के नाभि कमल पे आसीन होना, जैसे ब्रह्मा जी आसीन थे। ये पढ़ चुके हैं अभी हम लोग, कुछ दिन पहले पढ़े थे कि नहीं। तो एकदम उन्हीं के अनुगमन करते हुए उनको तप तप सुना तो वही अपने आसन जमा कर भजन करने लगे। वाल्मीकि को राम मरा मरा करने के लिए बोले तो वही आसन जमा के भजन करना शुरू कर दिए। अपनी स्थिति को बहुत चेंज करने की जरूरत नहीं है, अपनी चेतना को, अपने कार्यों को चेंज करने की जरूरत है। भक्तों की संगत में वहीं रखे भजन करना पड़ेगा, वही रियलाइजेशन हो जाएगा। घर नहीं छोड़ पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को ना छोड़िए, भगवान की भक्ति करिए, वही आसन जमा के भजन कीजिए। दिस इज वेरी नाइस। नहीं, जहां आसन अनडिस्टर्ब रहे ऐसे कहे जहां आपको आसन डिस्टर्ब, अरे क्या यहां भजन करने आ गया, तब तो आसन में डिस्टर्बेंस होगी। लेकिन ऐसी जगह आसन जमा लीजिए जहां आपको जप कम से कम नियमित रूप से व्यक्ति करने दे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कृष्ण इज सीइंग आवर सिंसियरिटी। भगवान हमारे हृदय में ही हैं और वह हमारे सिंसियर क्या कहेंगे, निष्कपट प्रयासों को देख रहे हैं। जैसे ब्रह्मा जी अपना चित्त शुद्ध करना चाहते थे, ऐसे ही भक्त अगर सिंसियरली, सिंसियर निष्कपट भाव से अपने हृदय को शुद्ध करना चाहता है तो भगवान सहायता करेंगे। इस पे 100% विश्वास रखिए। भगवान अपने जीवन में आप देखेंगे भी कि ना भगवान सहायता कर रहे हैं। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं। हम भगवान के सेवक हैं। अगर हम भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर ये इच्छा हमारे हृदय में है, तो भगवान अंदर ही बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि हम कैसे जप कर रहे हैं। अगर ईमानदारी से हम अच्छा जप करना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान सहायता करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। जैसे कि ब्रह्मा जी को हेल्प किया भगवान ने, भगवान की सहायता से तो सब कुछ हुआ ना। ब्रह्मा जी के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए आज भी कोई व्यक्ति यहां पर बताए परमहंस के पथ पर चलकर वैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी इस युग में मनुष्यों के लिए आत्म साक्षात्कार की इस विधि की संस्तुति की है। सर्वप्रथम मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण विश्वास करे, अर्थात जो भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, भागवतम में, वह सही है, यद्यपि मुझे कोई अनुभव नहीं है। जैसे कि तप सुना ब्रह्मा जी ने, उन्हें कुछ अनुभव नहीं हुआ, वैकुंठ नहीं दिखा, आनंद नहीं आया, रोमांचित नहीं हुए और न ही उनके आंखों में अश्रु आए। उनको तो यह भी पता नहीं था कि आंखों में अश्रु आते कि नहीं आते। कोई बताया, कुछ तो बताया नहीं। भगवान की भक्ति करते करते अपने आप आ गया। अब बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही कि नहीं। उनको तो ये पता नहीं था ना आनंद आएगा, कुछ भी नहीं था, कोई किताब भी नहीं थी, भक्ति रसायन सिंधु भी नहीं छपी थी तब तक तो इज इट नॉट, कुछ भी नहीं पता था। बस भगवान की बात सुन करके चल दी उसके ऊपर। कितना अमेजिंग है। आप लोग क्या इस बात को समझ रहे हैं? जब सुन लो सब भूल जाओ, लेकिन ये बात ध्यान रखना, ऐसे बोल रहा हूं, बोलना मत बाकी कुछ भी, लेकिन कि जो व्यक्ति भगवान का उपाय स्वीकार करता है उसकी सहायता भगवान स्वयं करते हैं, क्योंकि भगवान इससे बड़े प्रसन्न होते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरी बात रखी है, मेरी बात पे विश्वास किया है। हमको स्पीच मात्र नहीं दे रहे हैं, भागवत में सत्य है। आप लोग कृपया अमृत महोत्सव को जरूर सुने, कैसे भगवान ने पग पग पर देवताओं की सहायता करी। एकदम असंभव कार्य था, देवताओं के लिए भी संभव था। भगवान जानते थे कि देवताओं के लिए भी संभव, भगवान स्वयं इंटरवीन करते हैं, सहायता करते हैं। हम लोग को लग रहा है ना कि हमारे अनर्थ कभी नष्ट नहीं होंगे, ये होगा वो होगा, होगा कैसे नहीं, उनका तो बाप भी नष्ट होगा, क्योंकि बाप ही नष्ट करेगा भगवान नष्ट करेंगे, भगवान नष्ट करेंगे। दिस इज वेरी वेरी नाइस। प्रभुपाद जी, आपको याद है ना, चौथे अध्याय भगवत गीता के अंत में क्या बोलते हैं? जिसने भगवत गीता में की पढ़ने से पहले यह स्वीकार कर लिया कि ये कृष्ण की, भगवान कृष्ण है, कृष्ण भगवान है, इनकी एक एक बात सत्य है, वे भगवत गीता की पढ़ाई के प्रारंभ से ही मुक्त व्यक्ति है। याद है, पढ़ा था इस बात को।
और इसीलिए प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में कहते हैं कि व्यक्ति को प्रारंभ में थियोरेटिकली एटलीस्ट स्वीकार करना होगा कि कृष्ण भगवान है। कोई यह भी स्वीकार ना करे कि कृष्ण भगवान है, तब तो वो भगवान की बात में दोष निकालेगा, ये सही है ये सही नहीं है, तो फिर भगवान भी उसको ठीक से ज्ञान नहीं देंगे, भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। स्वीकार करे। तप तप थ्योरी ही थी ना ब्रह्मा जी के लिए, और वही थ्योरी रियलाइजेशन में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? ज्ञान ही विज्ञान में परिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ? चलने के अनुसार, पालन करने के अनुसार। बहुत अच्छी बात है। तो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर उनकी बात पर विश्वास करें। सही बोल रहे हैं, भगवान मेरे हित के लिए बोल रहे हैं। चिंतन द्वारा, जैसे एक सिंपल सी बात सोचिए, भगवान गीता में कहते हैं कि मेरा प्रसाद पाकर के सारे अनर्थों का अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। तो जो भक्त है वह खुश होगा, अरे भगवान हमको मेरे हित के लिए बता रहे हैं कि उनको भोग अर्पण करूं। भगवान अपनी शक्तियां उस प्रसाद में समाविष्ट कर दे रहे हैं। मेरा कितना भाग्य है कि भगवान का प्रसाद मिल रहा है। इज इट ओके? और कुछ लोग कहेंगे तुम्हें दिखता है भगवान को अर्पित करते हो, तो दिखता है भगवान खाते हैं, तो उस व्यक्ति ये व्यक्ति का द्वेष है, भगवान को नहीं मानता। तुमसे पूछो ये 440 वोल्ट की लाइन है, तुमको दिखता है? जब देखो छू कर देखो तो बताने के लायक भी नहीं रहो कि इसमें है या नहीं है कि नहीं? हर चीज आप छू करके देखते हैं, देख करके समझते हैं। भगवान ठीक है, ये बहुत अच्छी लाइन, इंपॉर्टेंट है। और आप सबने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया, इज इट नॉट? और यह भी सहज रूप से स्वीकार किया है। सहज, भक्तों की संगत में आते आते बस कब रंग चढ़ जाता है पता ही नहीं चलता, खट हो जाता है। चिंतन द्वारा समझने करने का कोई प्रयत्न करे, कैसे भगवान है, ये है वो है इत्यादि नहीं। आप में से किसी भक्त ने ज्यादा चय नहीं किया, नहीं चिमचिम नहीं किया। चिमचिम समझते हैं, ये ऐसे कैसे वैसे कैसे, कुछ नहीं। गीता में लिखा है श्री भगवान उवाचा, कृष्ण भगवान कृष्ण है। ये प्रश्न ही आप में से किसी ने नहीं किया, ये भगवान क्यों है क्यों नहीं है क्या, चिमचिम नहीं किया। भगवान की बात सुनी, गीता में स्वीकार कर लिए। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले का पुण्य है, इसलिए सहज विश्वास हो रहा है। यहां तक कि भारतीय ऐसे हैं जो गीता पढ़े नहीं है, वो लोग गीता सही, हाँ गीता तो एकदम सही है, तो पढ़ो, कहते नहीं, तुम पढ़े नहीं हो तो ये कैसे विश्वास है कि सही है? ये भारतीय होने का लाभ है, पहले का धर्म है जो उसको श्रद्धा इस प्रकार की दिया करता है। ठीक है, पहले श्रीमद् भगवत गीता से उनके विषय में सुने और फिर श्रीमद् भागवत से सुने तो समझ में आएगा कैसे श्री कृष्ण भगवान है। ऐसे उपदेशों को वह भागवत व्यक्ति से सुने, पेशेवर कथावाचक या किसी कर्मी ज्ञानी या योगी से नहीं, क्योंकि इनका विश्वास नहीं है कि कृष्ण भगवान है। स्पष्ट है? जैसे मैंने पहले बताया कि मेरी माता जी भी एमए थी संस्कृत में, गोल्ड मेडलिस्ट थी, लेकिन उनको पता नहीं था कि भगवान कृष्ण है, जबकि गीता भी पढ़ाई गई। तो क्यों नहीं पता? क्योंकि टीचर ने कहा वो नहीं पता। तो टीचर क्यों नहीं पता? एवं परंपरा प्राप्त, क्योंकि वो ऐसी परंपरा में गीता प्राप्त की है जिसमें कोई बताता ही नहीं कि कृष्ण भगवान है। इसीलिए कोई मुक्त भी नहीं होता और इसीलिए भगवान कोई भोग भी नहीं लगाता, ना कोई भगवान को प्रणाम करता है इत्यादि। ज्ञान प्राप्त करने का यही रहस्य है। मनुष्य को सन्यासी बनना आवश्यक नहीं है। स्पष्ट? प्रभुपाद जी तत्पर पढ़ रहे हैं ना? ठीक है। वह अपनी वर्तमान अवस्था में बना रह सकता है। आपका ये प्रश्न था ना कि वो सन्यास लेना जरूरी है क्या, है ना, एक बार तो उत्तर हो गया। ठीक है, वह अपनी वर्तमान अवस्था में बना रह सकता है, जहां उसको जिस अवस्था में वह सेवा ठीक से कर सकता है। न गृहस्थ अच्छा है, न ब्रह्मचारी अच्छा है, न सन्यासी अच्छा। ये अच्छा वाला बात नहीं, अच्छी वाली बात यह है कि आप कहाँ रह के भक्ति ठीक से कर सकते हैं। अब गृहस्थी में चले गए और यही बहाने रहते रहे कि हमारा बच्चा है, हमारा ये है, और भजन नहीं कर पा रहे, तो फिर तो वो वाकई अंधकूप है। ठीक है। और कोई शादी ना करे और गांजा पिए, जैसे महाराज बोल रहे थे ना, वनम गतो यद हरिम आश्रय, तब वन में आना चाहिए, भगवान हरि का आश्रय लेना चाहिए, ये मुख्य बात है। और वन में जाके गांजा पिए तो इससे भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती है। ठीक है ना? हरि का आश्रय कहां से वो ले सकता है, ये बात है। किंतु उसे भगवत भक्त की संगति ढूंढनी चाहिए और श्रद्धा तथा विश्वास के साथ उससे भगवान की दिव्य कथा सुननी चाहिए। ठीक है।
यहाँ पर तो भक्तों की संगत हम लोग की है, सब लोग पढ़ रहे हैं बैठ करके। यहाँ पर संस्कृत परमहंस का पथ यही है। तो क्या सीखा आपने परमहंस का पथ जिससे भगवान की प्राप्ति होती है? भगवान के भक्तों के संग बैठ करके श्रवण कीर्तन करना। इसके लिए गृहस्थी स्वीकार किए हो या जो भी ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ वटेवर कोई भी हो। महाराज परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के प्रवचन में कहते हैं कि कुछ ब्रह्मचारियों की ऐसी मति होती है कि वो लोग कथा में थोड़ा कम आते हैं। क्यों? ये कथा तो गृहस्थों के लिए, ये लोग माया में, हम लोग तो पार हो गए। ये भी ये अच्छा, ये गलत भी नहीं कह सकते आप, ये गलत भी नहीं कह सकते। तो हम हाँ सब सीखे हुए हैं, सब कुछ पढ़ लिया ऐसा करके। और तो ब्रह्मचारी की भर्सना नहीं कर रहे हैं। जो मेन बात है, देखो कथा नहीं सुनेंगे तो जीवन भर ब्रह्मचारी भी रहे तो क्या भगवान समझ में आ जाएंगे? नहीं आएंगे। जो भी कथा सुने, चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे कोई भी हो, भगवान के बारे में सुनने से भगवान में प्रेम होता है। अब बताइए, महाराज बता रहे थे कोई व्यक्ति है, योगी है, वो गुफा में बैठा ध्यान लगा रहा है तो उसको भगवान समझ में आ जाएंगे क्या? जो सुना ही नहीं भगवान के बारे में जानेगा कैसे? बताइए ये बात। ये किसी का ओपिनियन नहीं है। अभी आप प्रभुपाद जी देखेंगे, ब्रह्मा जी की बात को तुरंत कोट करेंगे, तुरंत कोट करेंगे। यहां पर संस्कृत परमहंस का पथ यही है। क्या परमहंसों का पथ है? भगवान के बारे में सुनना, भक्तों की संगति में आकर भगवान के बारे में सुनना। भगवान के अनेक पवित्र नामों में से अजित भी एक नाम है जिसका अर्थ है किसी दूसरे के द्वारा कभी ना जीता जाने वाला। फिर भी उन्हें परमहंस पथ से जीता जा सकता है, जैसे कि परम गुरु ब्रह्मा ने करके दिखाया है। अच्छा, अब आप लोग को याद है एक शब्द आया था लोकतापनम। ब्रह्मा जी ने ऐसी तपस्या करी, अखिल लोकतापनम, जो सभी लोगों के लिए, एक लोगों को प्रकाशित करने वाले। तो यहां पे वो दिखाया कि देखो मैंने भगवान की भक्ति करी, भगवान के विष्णु मंत्रों का नाम उच्चारण किया, आप सुन चुके कौन से मंत्र थे, और उसके द्वारा भगवान का दर्शन मुझे हुआ। हमारे ही संप्रदाय कह लेना, हम लोग के संप्रदाय, जिनके संप्रदाय में आ रहे हैं, उसके फाउंडर आचार्य ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। तो उसके पीछे वालों को कुछ अन्य नहीं करना, वैसे ही भगवान के मंत्रों का उच्चारण करके भगवान की प्राप्ति कर रहे हैं। नारद जी भी बता रहे हैं कि विष्णु मंत्र का उच्चारण करके इति मंत्र अभिधानेना मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजेत यज्ञ पुरुषम ससमयज्ञ दर्शन हपुमान। इस विष्णु मंत्र के उच्चारण के द्वारा मंत्र मूर्ति भगवान जो अमूर्ति हैं, जिनकी दिव्य मूर्ति है, अप्राकृत मूर्ति, उनका यजन करते हैं, उनकी उपासना करते हैं मंत्रोच्चारण के द्वारा। और ऐसा व्यक्ति भगवान को अपने हृदय में सम्यक रूप से देखने में समर्थ हो जाता है। ब्रह्मा जी उदाहरण है, ब्रह्मा जी भी उदाहरण है, नारद जी भी उदाहरण है, व्यासदेव जी उदाहरण है, सभी लोग उदाहरण है इसके। तो अब बताइए क्यों डाउट हो? अब आप कहेंगे इतना क्यों बल दे रहे हैं? क्योंकि भक्ति करते हुए भक्तों के हृदय में ये अश्रद्धा आ ही जाती है, कभी कभी आ जाती है कि हमको भगवान की प्राप्ति हो गया, थोड़ा बहुत गंदी आदत छूट जाएंगी, ठीक है, लेकिन भगवान नहीं दिखेंगे हृदय में, और इस कारण से हो सकता है शिथिलता आ जाए। आपको याद है गीता में भगवान क्या बोले थे? योगो अनिर्विण्ण चेतसा। प्रारंभ में भगवान चमकने न लगे तो यह मतलब हृदय में ना दिखने लग जाए, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति अब शिथिल हो जाए, कुछ नहीं हो रहा है चलो 7 बजे माला कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, ब्रह्मा जी ने ऐसी ढिलाई नहीं दिखाई, हमने भी ढिलाई नहीं दिखाना है। किस प्रकार से भगवान की प्राप्ति होती है अब देख लीजिए। ब्रह्मा ने स्वयं इस परमहंस पंथा को श्रीमद् भागवत 10:14-3 में अपने शब्दों में इस प्रकार बताया। मेरे पीछे बोलिए, ये तो बिल्कुल एक क्लास पे पूरा क्लास हो जाएगा। ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव, ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव, जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम्, जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम्, स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभिः, स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभिः, ये प्रायशो जितोप्यसितैस्त्रिलोक्याम्, ये प्रायशो जितोप्यसितैस्त्रिलोक्याम्। अब एक बहुत अद्भुत बात है, ब्रह्मा जी ने इतने सालों तक तपस्या करी और बड़ी कठिन तपस्या करी, लेकिन यहां स्पष्ट बता रहे हैं कि भगवान को कैसे जीता जा सकता है और
कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। देखिएगा, ज्ञाने प्रयासम उदपास्य, निर्विशेष ज्ञान के अनुसंधान की ब्रह्म इत्यादि क्या है, उसको तो दूर से ही त्यागते हुए ये उनका परमहंसत्व सूचित हो रहा है। भक्ति मार्ग के अलावा जो कुछ भी मार्ग है, ज्ञान का प्रयास, कर्म, जो कुछ, वो सबको छोड़ दिया। हमें सुनना ही नहीं है। अरे कुछ तो निर्विशेष ब्रह्म के बारे में सुनना ही, भैया सुनना ही नहीं है, टाइम ही नहीं है हमारे पास। तो ये दिखा रहा है कैसे रिजेक्शन वाला पॉइंट दिख गया आपको, ठीक है, वेरी गुड। नमंत एवं, प्रणाम करते हैं, और किनको, कथाओं को प्रणाम करते हैं। नमंत एवं भवदीय वार्ताम, आपकी कथाओं को प्रणाम करते हैं। जीवंती सन मुखरिताम, सन मतलब उसको देंगे सत, सत मतलब भगवान के भक्त, और मुखर मतलब जो बहुत बोलता है। तो भगवान के भक्त जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनसे भवदीय वार्ताम, उनकी, आपकी, भवदीय मतलब आपकी बात, ये प्रार्थना ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भगवान आपकी वार्ता को उन भक्तों से सुनते हैं जो बहुत बोलते हैं, यानी कि इसका मतलब है कथा बहुत सुनते हैं, क्योंकि कथा बहुत बोलते हैं लोग, सुबह भी बोलते हैं, शाम को भी बोलते हैं बोलते ही रहते हैं। अब क्यों उतना बोलते हैं? क्योंकि भगवान का यश हृदय में प्रकाशित होता है, और यश बोलने से आनंद मिलता है, तो वो बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं। यह भी नहीं कह रहे हैं कि बोल पा रहे हैं, कह रहे हैं कि सुन रहे हैं। स्थाने स्थितः श्रुतिगताम, श्रुतिगत हो रहे हैं, सुन रहे हैं। और स्थाने स्थितः, अपने स्थान में स्थित। ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी रहे, उसको गृहस्थ होने की जरूरत नहीं, गृहस्थ तो गृहस्थ रहे, गृहस्थ वैसे भी गृहस्थ रहता ही है वो तो आसानी से पकड़ में आ जाते हैं, बेचारे भागते नहीं है वही पकड़ लिए जाते। और उसके बाद वानप्रस्थ तो वानप्रस्थ रहे, सन्यासी तो सन्यासी रहे, ये स्थान में रहे। और श्रुतिगत, सुने भगवान के बारे में। तो और तन वांग मनो भी, तन से, वाणी से, मन से भगवान को प्रणाम करता है, भगवान की कथाओं को प्रणाम करता है। तन को, शरीर को लगाता है भगवान की सेवा में, कथा में लगाता है। वाणी से भी तो बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, मन से भी उसको लगता है कि अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। यह सब आप देख रहे हैं कि परीक्षित महाराज कर रहे हैं। परीक्षित महाराज को अष्टांग योग नहीं कर रहे हैं, शरीर को लगाए हुए हैं। ये तो जल और भोजन भी नहीं ग्रहण कर रहे है कि नहीं, लगाए हुए बढ़िया सुन रहे हैं। और उसके बाद वाणी से भी बीच में बोलते हैं कि तमो विशीर्यते मह्यम हरे कथ्यतः कथाम, आपकी कथा सुन रहा हूं, मेरा अज्ञान नष्ट हो रहा है। तो उससे उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, बार बार कथा के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, वाणी से प्रोत्साहित कर रहे हैं। और मन भी लगाए हुए, बड़े ध्यान से भगवान कथा को सुन रहे हैं, मन से अनुमोदन भी होता है, बड़ी बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं। इस प्रकार से करता है। तो ये प्रायशः अजित, जो प्राय जीते नहीं जाते। जब प्राय का मतलब क्या है कि जीत लिए जाते कभी कभी, लेकिन वैसे अजित है, उनसे कोई जीता नहीं है। अर्थात युद्ध में कोई भगवान को जीत नहीं सकता है, लेकिन जीत लिए जाते, इसलिए प्राय बोल रहे हैं। जो प्रायशः अजित हैं, जितो अपि असि तैस्त्रिलोक, तीनों लोकों में जो कोई व्यक्ति भगवान को जीत नहीं सकता है, ऐसे अजित भगवान उस व्यक्ति के द्वारा जीत ले जाते हैं जो अपने तन मन और वाणी से भगवान की कथा को सुनता है। समझ में आ रहा है ना कथा को कैसे सुनता है? तो ये है पथ भगवान को जीतने का। और समझना चाहिए, भगवान को जीत रहा है तो भगवान के द्वारा जीता भी जा रहा है, भगवान के द्वारा उसका शरीर, वाणी और मन जीत लिया गया, वो कथा में बैठे रहते हैं। तो कथा सुनना, ये बोलना, ये इस प्रकार से अत्यंत लाभकारी है, ये परम सिद्धि का साधन है। और इसी को महाप्रभु ने कहा, ए तो है रामानंद राय से। जीवन का परम साध्य क्या है, उसकी प्राप्ति क्या है, इसके बारे में चर्चा है रामानंद राय और श्रीपाद रामानंद राय और महाप्रभु के बीच में। और वहां बहुत सारी बातें बोली, लेकिन यहाँ से जब उन्होंने बोला कि ये ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भगवान की कथा सुनने से भगवान की प्राप्ति होती है, तो महाप्रभु कहते हैं ए तो है, यह तो ठीक है, इसको मैं स्वीकार करता हूं, और इसके आगे कुछ हो तो आप बताइए। लेकिन इसको स्वीकार किया है। समझ पा रहे हैं? तो अपने जीवन में श्रवण कीर्तन को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। इसी से हमें भगवान की प्राप्ति होती है। ठीक है, हमें होगी और अन्य को हो चुकी है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, जो भक्त परमात्मा के अस्तित्व में मिल जाने के उद्देश्य से चिंतन के मार्ग को त्याग कर, मतलब ये भगवान में मिलना है, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति मिलना है, सब छोड़कर प्रामाणिक साधु या संत से आपकी महिमा तथा लीलाओं का श्रवण करता है और अपने सामाजिक जीवन में व्यक्तिपरक कर्तव्य का पालन करता हुआ निष्कपट जीवन व्यतीत करता है, वह आपकी कृपा तथा दया को जीत सकता है, यद्यपि आप अजित हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी। देखिए,
हर व्यक्ति को अपना शरीर चलाने के लिए कुछ करना पड़ता है, लेकिन वो चलाना केवल उद्देश्य नहीं है। वो इसलिए चलाए ताकि भगवान के बारे में सुन पाए, और भगवान के बारे में सुन ही नहीं पाया तो वो तो ऐसा ही हुआ कि भाई अब गाड़ी में पेट्रोल फूकने के लिए गाड़ी चला रहे हैं। तो पूछे कि आप पेट्रोल भरा रहे हो, कहाँ जाना? नहीं जाना नहीं है, इसको फूकना है। खाना क्यों खा रहे हैं? हजम करने के लिए। हजम करने के लिए? तो हजम किस लिए कर रहे? नहीं, खाने के लिए। समझ आया? खाने के लिए हजम कर रहे हैं और हजम करने के लिए खा रहे हैं। तो क्या इस प्रकार का जीवन है? वी आर हियर इन दिस बॉडी, कुछ समय के लिए शरीर में है ताकि इससे हम भगवान की बात सुन सके। कल एक व्यक्ति से मिला, हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं वो, तो अभी बोले थे एक माला जब कर रहे हैं। हमने कहा चलो अच्छी बात है, ऐसा तो कोई नहीं है कि, अब पता नहीं एक माला कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला मैंने कब से 16 माला की हुई, कितना समय हो गया? तो कह रहे हैं 2016 में करी थी। मैंने कहा 5 साल हो गया। 5 साल की, सॉरी मेरी मैथ्स कमजोर है, 7 साल। हाँ 7 साल, सॉरी मैथमेटिक्स, मेरा अर्थमेटिक्स थोड़ी कमजोर थी, कैलकुलस ठीक थी। तो 4 और 3 7 हुआ। ओह, तो मैं गलत बोल गया, थोड़ा कम डांट लगा इसको। तो 7 साल हो गया, देख रहे हैं, आज नहीं करते हैं कल करेंगे, आज नहीं करते हैं कल करेंगे, करते करते 7 साल हो गया। 7 करोड़ नामों का नुकसान हुआ, और इसके लिए कोई व्यक्ति रोता नहीं है। ये है माया, और ये हुआ इसीलिए कि कथा श्रवण नहीं हुई, और कुछ कारण नहीं है। मैंने पूछा भी, भाई कितने बजे ऑफिस जाते हो? 9:30 बजे जाते हैं। तो उठ सकते हैं ना, सुबह 5 बजे उठ जाएं, नाम जप करें, फिर थोड़ा 1 घंटा सोकर चले जाओ। इस जगत में जब जो करना होता है व्यक्ति कर लेते हैं। माउंट क्या कहते हैं, अब लोग चंद्रमा में पहुंच रहे हैं, जबकि कुछ नहीं मिलना चंद्रमा में जाकर के, वहां से थोड़ा सा बालू उखाड़ के ले आ जाएंगे। ये कुछ नहीं थे, व्हाट इज द पॉइंट? अश्रद्धा का लक्षण है। बहुत बहुत दुर्भाग्य कि इतना क्लोज आए हैं मुक्ति से और टच करके निकल जाए बिल्कुल। और वही देखिए, जिन लोगों ने उस समय से लेकर जब करते आए हैं, उनके अकाउंट में कितना नाम इकट्ठा हो गया है, और जो कोई छीन के नहीं ले जा सकता। 1 करोड़ अगर मान लीजिए है तो 50 लाख कोई लेके नहीं जा सकता, नहीं ना, कि ले जाओ। हम चलो अब 50 लाख, मान लो कोई पति पत्नी है और डाइवर्स हो जाके, तो ये जो नाम लिए ना 1 करोड़, इसमें 50 लाख हमको दीजिए तब हम डाइवर्स देंगे। नहीं, ये तो तुमको ऐसे ही मिल गया, तुम नहीं ले जा सकती, कोई नहीं लेके जा सकता। कितना अद्भुत है। मुझे श्रवण का एक बहुत अच्छा प्रभाव दिखता है, जो हमारा चित्त रूपी दर्पण है ना, वो साफ होने लगता है, और जितना ही साफ होता है उतना ही एकदम क्लियर होने लगता है कि हमें करना क्या है। कल मैं एक बात को बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि मुझको एक भय जरूर होता है, और वो ये है कि कल मैं अपनी 16 माला कर पाऊंगा कि नहीं। आई डोंट नो क्या परेशानी होगी, क्या होगा, इज इट नॉट, कोई भी नहीं कह सकता। भगवान है जो करवा देते हैं, बस यही बात है। और ये भय बहुत अच्छा है, इस भय के बारे में आगे भी सुनेंगे 10th कैंटो में। यही परमहंसों का पथ है जिसका अनुसरण स्वयं ब्रह्मा जी ने किया, और बाद में सफलता प्राप्त करने के लिए औरों के लिए इसी की संस्तुति करी है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि ब्रह्मा जी ने का देखा हुआ पथ है। बहुत सारे लोग इस प्रकार से भगवान को जीते हैं, अर्थात भगवान का प्रेम प्राप्त किए हैं। तो अच्छा लगा हमको इस श्लोक पे कुछ चर्चा करने के लिए। आप लोग का धन्यवाद, आप लोग आए। एक भक्त बोले मेरा स्कोप तो कम है, क्यों? कान खराब हो गए हैं? कान तो सुनाई तो पड़ रहा है ना, इसीलिए भगवान 2 कान दिए हैं। आप ये भी नहीं कह सकते भगवान मेरे कान खराब हो गए तो इसलिए भगवान आपके पास नहीं पहुंच रहे। एक ही खराब हुआ था ना, दूसरा तो चल रहा था ना, दूसरे सुनते तुम कथा वहीं से पकड़ लेते। जनरली नॉटी बच्चों को ना कान से पकड़ा, चलो 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 चलो, उसी तरह कान से पकड़ पकड़ के भगवान अपने पास लेंगे। एक भक्त पूछ रहे हैं, जानता हूं कि हम आत्मा है और हमारा साइज क्या है। अच्छा आप जानते हैं? ओह, ज्ञान की बात कर रहे हैं, ठीक है। बट प्रभु हमारा आत्मा दिखता कैसा है? शास्त्रों में हमारे आत्मा का क्या स्वरूप बताया गया है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। कृष्ण का स्वरूप है कृष्ण के सेवक के रूप में, यही तो है। तो इसका मतलब क्या है? जो जीव का विशिष्ट रस है भगवान के प्रति, तो उसके अनुरूप उसको आध्यात्मिक जगत में वैसा स्वरूप प्राप्त हो जाता है। मान लो कोई प्रेयसी है तो उस तरह का मिल जाता है, कोई दोस्त है तो वैसा शरीर मिल जाता है। ओके,
आज पंचामृत में दही डाल सकते हैं क्योंकि चतुर्मास है। ये तो बड़ा वो अपनी हमारी कथा में दही डाल दिया। श्रवण कीर्तन की बात हो रही है, आप अब डेटी वर्शिप लेके आ जा रहे हैं बीच में, तो कुछ ठीक है। क्या कहते हैं वही, जो डेटी वर्शिप करने वाले उनसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, कर डालते ही है भगवान को, तो चरणामृत में दही पड़ता ही है ना, दही तो पड़ता है भगवान के अभिषेक में। यस, ठीक है। एनीवेज, अब बात को घुमा दे रहे, आखिरी हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखिए इस श्रवण के एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि आप भगवान के बारे में श्रवण नहीं करें। प्लीज ऐसा अपने जीवन को व्यवस्थित कर लीजिए। बिना हरेर कर्ण पीयूष पाना, जो मुझे बात अच्छी लग रही है वो ये लग रही है कि भगवान की कथा सुनने से भगवान से दूर ले जाने वाली बातों से हम दूर हो जाते हैं। हमें अच्छी नहीं लगता उसे बातें सुनना, हम का मतलब इन जनरल बोल रहा हूँ। दिस इज वेरी नाइस, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।